कैग की रिपोर्ट जैसे जैसे आ रही है, भ्रष्टाचार के नए नए अध्याय खुल रहे हैं। हर चीज में पैसा कमाना, भ्रष्टाचार, जनता की सुविधा से उनको कोई भी लेना देना नहीं। दिल्ली विधानसभा में आज डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ विधायक सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, काफ़ी कुछ कहा आम आदमी पार्टी ने, महिलाओं के लिए फ्री बसें, इंटरनेशनल सुविधाएं, क्या कुछ निकल के सामने आया? देखिए, कैग की रिपोर्ट जैसे जैसे आ रही है उस तरह से भ्रष्टाचार के नए नए अध्याय खुल रहे हैं और हर विभाग में पूरी तरह से जहाँ जाइएगा भ्रष्टाचार पाइएगा। पहले हमारी हेल्थ पर कैग रिपोर्ट आई थी, उसमें भ्रष्टाचार था, लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार था और डीटीसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर की लाइफलाइन होती है। और अगर अभी हम मेट्रो को लाइफलाइन कहते हैं तो उससे पहले खाली डीटीसी थी और इनके आने से पहले डीटीसी प्रॉफिट में थी। लेकिन इनके आने के बाद वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई बिज़नेस प्लान नहीं बना, कोई रूट प्लान नहीं बना, बसेस का बेड़ा कम हो गया, नई बसें ख़त्म होती गईं, एम्प्लॉइज़ में असंतोष हो गया, कमर्शियल जो जगह थी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। तो पूरी तरह से एक एक तरह से अव्यवस्था का भेंट चढ़ी और जितना भ्रष्टाचार इसमें हो सकता था उसके सारे आंकड़े जी। उस रिपोर्ट में आए हुए हैं कि कितने-कितने लॉसेस, 5,000 करोड़ करीबन का लॉस जो हुआ है, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि सरकार ने और इसी कारण से इन रिपोर्टों को, जो सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी थी, उन रिपोर्टों को रखा नहीं गया, अपने भ्रष्टाचार को, अपने पाप को छुपाने के आप लोग लिए। पहले भी कहते रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो बसों में पैनिक अलार्म बटन होना चाहिए, उसकी सुविधा नहीं है। बसें प्रॉपरली टाइम पे आती नहीं हैं, बसें कम है, नई बसें नहीं आ पा रही है। आपको लगता है कि आप सरकार शुरू से इस मामले में फेल रही है? नहीं, बिल्कुल फ़ेल रही है क्योंकि जेएनसीटी के साथ जो एमओयू होना था वो नहीं हुआ। जी। पैनिक बटन कोई उसमें कुछ काम था नहीं। ऑटोमेटिक सिस्टम टिकटिंग का होना था, हुँ। एक कंपोज़िट सिस्टम बनना था, वो नहीं हुआ। जो सीसीटीवी थे वो काम नहीं करते थे। तो और केवल हर चीज़ में पैसा कमाना, भ्रष्टाचार, जनता की सुविधा से उनको कोई भी लेना देना नहीं। एक आखिरी सवाल, आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या कुछ नया दिल्ली में होने वाला है, ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में? बिल्कुल, सारे ही क्षेत्रों में जो हमारे नए मंत्री आए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को एक बेहतर सिटी ट्रांसपोर्ट देंगे, जिसके कारण लोगों को सुविधा भी मिले और इसका कास्केडिंग इफ़ेक्ट होगा कि उससे पॉल्यूशन भी खत्म होगा। तो जितनी बसेज़ आप ज़्यादा बढ़ाएँगे, जितनी लोगों को सुविधा मिलेगी, उतना लोग अपने व्हीकल्स को कम यूज़ करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक सतीश उपाध्याय जी, कह रहे हैं कि आप सरकार के दौरान जिस तरह से डीटीसी को गर्त में पहुंचा दिया गया, उसको कहीं न कहीं सुधारने का काम अब भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की बीजेपी सरकार करेगी और जो तमाम वायदे आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के लोगों से किए थे अपने 10 साल के शासन काल के दौरान, वो वादे या दावे कहीं न कहीं खोखले साबित होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर सीएजी की तीसरी रिपोर्ट आई है। इससे पहले हेल्थ और दूसरे इश्यूज़ पे भी रिपोर्ट आ चुकी है और जिस तरह से डीटीसी पर रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भी कई बड़े सवाल कैग रिपोर्ट के दौरान यहाँ उठाए जा रहे हैं। देखना यही है कि आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब किस तरह से देती है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।